नमस्कार बच्चों, ये देखिए क्लास 10th का आपका हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी का प्रश्न है। ये 2 प्रश्न लिए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इन्हें सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरीके से हम इन्हें करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले आपको पता है इसमें एक चित्र बनाया जाता है। ये स्तंभ हो गया और ये छाया हो गई। तो सबसे पहले सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, फाई है, और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका कितना, थीटा हो जाता है। तो ये इसकी ऊंचाई मान ली। पहले छाया जो भी है, देखिए पहले वाली छाया आपकी BC है, फिर हो गई BD, ये A अधिक हो गई है नहीं, ये आपकी बढ़ गई। तो इसमें ये हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो पहले हमें कोई सा त्रिभुज पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सपोज भी कर सकते हैं कि माना AB क्या है, आपका स्तंभ है। AB का नाम क्या रख दिया, स्तंभ, और BC आपकी है छाया, ठीक है। और BC छाया है और BD भी आपकी क्या है, छाया है। तो ये 2 बार छाया आपकी बन रही है, ठीक है। और CD आपका दे रखा है कितना, A, और आपने AB अपनी तरफ से मान लिया H। हमें कैलकुलेट करना है क्या, H की, मतलब H ज्ञात करना है या स्तंभ की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक तो ये है और एक ये है, ये वाला पूरा। तो कोई सा पहले ले सकते हैं। हमने ले लिया त्रिभुज ABC में। तो ABC में लेंगे तो देखिए फॉर्मूला लगेगा tan का, क्यों, लंब और आधार का मामला है। तो लंब और आधार में tan लगेगा। तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार। तो ये BC हो गया। अब इनका मान दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, ABH, और BC तो हमें कैलकुलेट कर लें। तो देखो BC इस साइड लाएंगे तो tan इसके अपॉन में आ जाएगा। तो BC इक्वल टू हो जाएगा H के अपॉन में आएगा tan फाई बन जाएगा, ठीक। ये इस तरीके से आपका BC आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट कर लें, ये वाला त्रिभुज लगा लें ABD। तो त्रिभुज ABD में फिर वही tan थीटा लगेगा, क्यों, लंब और ये आधार। तो AB अपॉन आपका हो जाएगा BD। अब देखिए ये H है और ये BD, तो BD को इस साइड लाएंगे, tan थीटा अपॉन में आएगा। तो BD बराबर हो जाएगा H अपॉन tan थीटा, ठीक। अब BD का मान है कितना, ध्यान से देखें, BD है आपका BC प्लस CD। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे BC और प्लस CD, और ये H अपॉन tan थीटा। अब देखिए CD कितना है आपका, CD है हमारा A, तो CD का मान रख दें A। तो और BC कितना है ये कैलकुलेट कर लिया, तो H अपॉन tan फाई और प्लस A, तो H अपॉन tan थीटा। अब देखिए हमें तो H कैलकुलेट करना है, तो H इधर भी है इधर भी है, तो एक साइड ही कर लें आप। तो A इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन tan थीटा माइनस H अपॉन tan फाई। अब इसमें H कॉमन ले लें आप, चलिए। तो 1 अपॉन tan थीटा और 1 अपॉन tan फाई। अब देखिए एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा आपका tan थीटा और इंटू tan फाई, और tan फाई यहाँ पर आ जाएगा, तो tan फाई और माइनस tan थीटा, ये बना। अब हमें H कैलकुलेट करना था, तो H आपका बनेगा, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, A इंटू tan थीटा और tan फाई, और ये आपका आएगा अपॉन में, तो tan फाई माइनस tan थीटा। तो ये आपका H आ जाएगा। इस तरीके से आप अंडरलाइन कर दें। सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम हम बनाएंगे। देखो अगले पेज पर लेते हैं। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण दे रखे हैं। बहुमंजिल भवन की और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखिए एक बहुमंजिला भवन है और एक खाली भवन है, तो ये नीचा होगा। 4 मीटर वाला जो भवन है वो बहुमंजिले भवन से तो नीचा ही होता है। तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये थोड़ा ऊंचा भवन है और ये नीचा भवन है, ठीक है। ये 4 मीटर है आपका। अब अवनमन कोण कैसे ऊपर से नीचे देखने पर बनता है, तो ये आपकी होती है क्षैतिज रेखा, ठीक। इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो
तो ये क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज से नीचे को देखते हैं तभी आपका बनता है अवनमन कोण। तो ये कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री बन जाएगा। अब इसके मतलब नीचे भी देखना है, क्या देखना है, शिखर और तल। तो तल को भी देखना है। तो तल है आपका ये, तो ये बना है आपका कितना 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 45। एकांतर कोण है ना, ये कोण इसके बराबर होगा। अब ये 4 दे रखा है आपका, तो ये भी आपका 4 होगा फिर। और ये पूरा अगर हम h मान लें से भवन की ऊंचाई, तो ये 4 ये है, तो 4 निकल जाएगा, तो h माइनस 4 रह जाएगा यहाँ पर। ये इतनी ऊंचाई कितनी रह जाएगी, h माइनस 4। अब इनके नामकरण हम कर लें। मान लीजिए भवन का नाम बहुमंजिले का A भी रख दिया हमने, और इसका नाम कुछ रख दो, तो ये C और ये D रख लो, और यहाँ पर भी रख लो, E रख लिया, ठीक है। अब हमें ये चाहे x मान लें आप, भाई ये दूरी x, तो ये भी x होगी। यहाँ पर भी 2 त्रिभुज आपके बन गए। भाई A भी है आपका बहुमंजिला भवन, तो ये बहुमंजिल भवन है, ठीक है। तो बहुमंजिल भवन, और आपका CD भवन है खाली, तो ये CD भवन है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर पहले ये वाला त्रिभुज लगा देंगे, कौन सा, ABD। तो त्रिभुज ABD में आप लगाएंगे तो tan 45 लगेगा। ये तो हमेशा 90 होता ही है, तो tan 45। अब ये लंब बटे आधार इनकी AB बटे आपका BD हो जाएगा। तो ये tan 45 1 होता है, और ये h और ये x, तो आपका x = h आ चुका है, ठीक। अब हम ये वाला ट्राइंगल लगाएंगे, तो त्रिभुज AEC में भी लगाइए। इसमें कौन सा कोण है, 30 है, तो tan 30 डिग्री आ जाएगा आपका AE और अपॉन CE, ठीक। तो AE/CE, tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3। AE कितना है, h माइनस 4 है, ये कितना है, h माइनस 4, और ये तो x है ही। तो देखिए x इस साइड ले जाएं आप, और √3 इस साइड आपको कर देना है, तो h माइनस 4 ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखें कि x की वैल्यू तो h है, तो x के प्लेस पर क्या रख दें आप, h रख दें। और ये है आपका, इसे अंदर चाहे मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी हम, और यहाँ साइड में लिख सकते हैं कि x के प्लेस पर मैंने क्या रखा है, h। अब देखिए √3h माइनस 4 √3। अब h वाले पद एक तरफ और बाकी एक तरफ, तो 4 √3 माइनस का प्लस हो गया, √3h और ये h, इनमें देखिए h कॉमन है, तो √3 माइनस 1। अब देखिए इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो इस तरीके से h आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए इसके जब अपॉन में जाएगा, ये 4 √3 है अपॉन √3 माइनस 1, ठीक। ये h कैलकुलेट हो गया। अब चाहें तो यहाँ पर छोड़ दें, लेकिन इस पर यहाँ पर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं आप, यानी कि परिमेयकरण। तो ये मैंने यहाँ परिमेयकरण कर दिया, इसका विपरीत चिन्ह से गुणा करने को कहते हैं परिमेयकरण। तो 4 √3 और ब्रैकेट में कितना, √3 प्लस 1। अब देखिए a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो कितना हो गया, a² माइनस v² हो गया। √3 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो कितना बनेगा 3, और 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 होगा। तो आपका 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब अपॉन में क्या है, 2 से इसे चाहे डिवाइड कर दें, तो आपका फाइनल आंसर ये बन गया। इस तरीके से ये आपकी भवन की ऊंचाई हो गई। लेकिन उसने भवन के दोनों बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी पूछी है। तो दूरी क्या थी हमारी, x। अब बाई चांस x और h बराबर है, तो ये x भी यही हो गई, तो ये दोनों भवनों के बीच की दूरी आपकी यही हो गई। तो दोनों काम एक ही हैं, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपके, मैं समझता हूँ, समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।